नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत अपने विश्वस्त सहयोगी और सबसे पुराने मित्र रूस के साथ एक बड़े रक्षा सौदे की तैयारी कर रहा है और इसकी बाकायदे जानकारी दी गई है। ये सब तब हुआ जब भारत के रक्षा मंत्री संघाई कोऑपरेशन की बैठक में चीन गए। वहां पर रूस के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होती है, लंबी बातचीत होती है और उसमें ये जाना समझा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की रक्षा जरूरतें क्या हैं। चूंकि इस युद्ध के बाद एक अनुभव तो हुआ ही, तो उसमें क्या क्या ऐसे नए उपकरण चाहिए ताकि भारत जो है अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको और बेहतर कर सके। एक दूसरा क्या है जिसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है, और तीसरा किन आप एक तरह से कहें कि रक्षा उपकरणों को लेकर हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। इस पर जो है विस्तार से बातचीत हुई और फिर इसकी सूचना जो है वो मीडिया से साझा की गई। ये अपने आप में बड़ी घटना है। क्योंकि जो सामरिक समझौते होते हैं उसमें सिर्फ बताया जाता है, इतना डिटेल नहीं दिया जाता है। तब सवाल ये उठता है कि इतना डिटेल क्यों दिया गया, एक, और दूसरा कौन कौन से रक्षा उपकरण हैं जिनके अपग्रेडेशन होना है और कौन से ऐसे हैं जिन्हें लेकर ज्वाइंट वेंचर बनेगा, यानी भारत और रूस मिलकर भारत में उसे डेवलप करेंगे। तो इन दोनों ही सवालों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये आते हैं कि ये जो डिटेल में प्रेस रिलीज जारी क्यों हुई है जबकि एक सामरिक समझौता है। दरअसल इसका सीधा कारण यह है कि उन लोगों को संदेश देना है जिन्हें भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सुहाती नहीं है, खटकती है। उसमें अमेरिका भी है और उसमें यूरोप भी है। पिछले दिनों जब यूरोप गए हुए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो यूरोप ने बाकायदे भारत और रूस के संबंधों को लेकर टिप्पणी की और कहा कि भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए। तो दो टूक विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस जो है हमारा सबसे पुराना सहयोगी है, हमारी दोस्ती अटूट है। तो वहां सीधा जवाब देकर यूरोप को सन्न कर दिया। ऐसे ही अमेरिका को भी तकलीफ है। उनके वाणिज्य मंत्री बयान दिए वाशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दरमियान कि साहब हम तो भारत को समझा रहे हैं लेकिन भारत जो है रूस से संबंध बेहतर करते जा रहा है। तो एक जो माहौल बनाया जा रहा था कि नहीं अब ये लोग दबाव में आ गए हैं, तो असल में उस माहौल और उस नैरेटिव को ध्वस्त किया गया है ये प्रेस रिलीज जारी करके कि एक भारत अपने हितों के लिहाज से काम करता है, वो किसी अमेरिका और यूरोप के दबाव में नहीं आता है। दूसरा, अमेरिका और यूरोप को समझा दिया गया है कि आप इस मुगालते में न रहिए कि आप वहां से ऐलान करेंगे और हम रूस से अपने संबंध खत्म कर लेंगे, ये आप भूल जाइए। तो यानी इसके जरिए नैरेटिव गढ़ने वालों को, फिर वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों को जवाब दे दिया गया है। अब आते हैं कि किस पर जो है बात हुई है। पहले देखिए सुखोई के अपग्रेडेशन की बात हुई है और ये कहां होगा, भारत में ही होगा। ठीक है, एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरा, जो एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है R-37M, ये इसलिए जरूरी है चूंकि PL-15 जब चीन ने मारा था ना, तो उसमें लगा कि नहीं हमको जो है इस तरह की मिसाइल की ज़रूरत है जो आप एक तरह से कहें कि थोड़ा लंबी दूरी की हो। तो जो जिस तरह की R-37M है, तो ये जो है ये भारत को देने का प्रस्ताव रखा गया है और ये मेक इन इंडिया होगी, यानी इसका स्थानीय प्रोडक्शन होगा। और जो रूस की सरकारी हथियार कंपनी है रोसोबोरान एक्सपोर्ट ने इसकी पुष्टि की थी कि रूस और भारत आधुनिक गाइडेड विमान मिसाइलों के ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इस साझेदारी का मकसद सिर्फ भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि तीसरे मित्र देशों को भी निर्यात करना है। यानी हम बनाएंगे और फिर अगर कोई हमारा मित्र देश चाहता है तो उसको देंगे, वो जैसे ब्रह्मोस वाले मसले में है। तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो सुखोई वाला हमने आपको बताया कि इसे जो है इसको जो अपग्रेड करना है, तो इसमें अपग्रेडेशन में AESA रडार
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और आधुनिक कॉकपिट इंटरफेरेंस। ये जब इसमें शामिल हो जाएगा तो ये 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उनके हिसाब से ये काम करने लगेगा। बस उसमें स्टील्थ वाला थोड़ा मसला अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। तो ये इसका अपग्रेडेशन होगा। एक ये हो गया। इसके बाद में जो ये S-500, ये जो आप एक तरह से कहें कि जो बड़ी जरूरत है इस समय भारत की। क्यों? क्योंकि देखिए S-400 ने तो अपना जौहर दिखाया और S-400 की 5 यूनिटें भारत ने ली थी। उसमें से संभवतः 3 आ चुकी हैं, 2 आना बाकी है। तो एक तो ये S-400 को लेकर हुआ। S-500 इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है ना वो स्टील्थ फाइटर खरीदने जा रहा है। हालांकि स्टील्थ फाइटर की क्या हालत होती है ये भारत ने दिखा दिया है। जब से F-35 खड़ा हुआ है केरल में तिरुवनंतपुरम में, और उसको देखिए वो लोग हैंगर में भी नहीं ले जा रहे हैं, डर के नाते कि हैंगर में अगर ले जा खड़ा कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो हमारा ये जो है टेक्नोलॉजी कॉपी कर लें। लेकिन बड़ी चीज़ आप देखिए कि भारत के रडार ने उनके स्टील टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी अपना कहना यह है कि ये S-500 इसीलिए चाहिए कि जो स्टील टेक्नोलॉजी के आप ये कहें कि जेट फाइटर हैं, फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो ये जो S-500 है ना इसकी आप एक तरह से कहें कि बड़ी एक्यूरेसी है। तो ये हमें इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमको ये मिले। इसकी जो खासियत है उस खासियत में देखिए S-500 को दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में माना जा रहा है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और स्टील्थ विमानों को ट्रैक करता है। यह प्रणाली मतलब ये पूरा डिटेल है कि किस तरह के तकनीकी से लैस है। यह न सिर्फ स्टील्थ फाइटर जेट्स को पकड़ सकता है बल्कि उन्हें मारकर गिराने की भी क्षमता रखता है। इसमें शामिल लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन उन विमानों को भी पकड़ सकता है जो पारंपरिक रडार से बच निकलते हैं। और वो तैयारी जो है वो हमारे पड़ोसी जितने बेहतर हैं उन्हीं को लेते हुए हो रही है। तो एक ये है जिसको लेकर आप एक तरह से कहें कि बात हो रही है कि हमें भाई ये चाहिए। और इसमें बाकायदे ANI की रिपोर्ट है, ANI की रिपोर्ट है ये कि इसको लेकर जो है चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो यानी इधर रक्षा मंत्री गए तो रक्षा मंत्री ने जो बातचीत की उस बातचीत का हिस्सा रहा S-400, ठीक है। उसके बाद में इसका R-37M और सुखोई 30, ये 3 रहा कि इनका अपग्रेडेशन करना है, क्या लेना है, कैसे मिलकर तैयार करना है, इस पर बात हुई। साथ ही साथ S-500 पर बात चल रही है। और एक और चीज़ जो इसमें अभी जोड़ी जा रही है वो आप एक तरह से कहें कि सुखोई का ही जो और एडवांस वर्जन है, जो स्टील्थ वर्जन माना जाता है, Su-57E, ये जो है इसको लेकर भी समय समय पर चर्चा हो रही है और बात निकल कर आ रही है कि इस दिशा में एक तरह से कहें कि पूरा प्रस्ताव है रूस की तरफ से कि हम इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी आपको करेंगे और आप लोग जो है जैसे ब्रह्मोस बनाया गया, जैसे सुखोई 30 बनाया गया, उसी तरह से आप Su-57 भी मिलकर हमारे साथ जो बनाइए। पहले यानी 4-5 साल पहले तक रूस इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी अपनी हर देश की अपनी ज़रूरतें होती हैं, उस लिहाज से वो निर्णय लेते हैं। तब वो तैयार नहीं थे, अभी वो तैयार हैं। भारत के लिए बस एक ही समस्या रहती है हर जगह, वो ये कि साहब आपका चीन के साथ कितना रक्षा उपकरण आ रहा है, ये थोड़ा जानना बड़ा ज़रूरी रहता है। और अभी रूस की जिस तरह से आप कहें कि एक निर्भरता है वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी
वो एक अलग मसला है। बड़ी चीज़ यह है कि Su-57E को लेकर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में कितना बेहतर आप एक तरह से कहें कि डील रूस भारत को दे सकता है, और जो तमाम भारत की अपनी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे ये डील हो सकती है, ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसे भी दोनों देश फाइनल कर लेंगे, और चूंकि देखिए भारत को जल्द से जल्द ज़रूरत है, तो इसलिए भी इसमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई देर होने वाली है। फिर एक चीज़ और भी है कि ये जो नाटो देशों ने अपना बजट बढ़ाया है रक्षा खर्च, तो रक्षा खर्च जो बढ़ाया है, तो उसमें जाहिर सी बात है रक्षा उपकरण खरीदेंगे ही। अब सब तो अमेरिका से नहीं खरीदेंगे ना भाई, अमेरिका का तो सामान बड़ा महंगा है, भारत का सस्ता है और टेस्टेड और ट्रस्टेड है। तो एक ये भी मसला इसलिए भी लग रहा है कि चीज़ें जल्दी शुरू होंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी डील जो है वो रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप ऊर्जा को जोड़ लें तो और बड़ी छलांग हो जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, लाइक करिए और शेयर करिए।